लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार भी मोदी सरकार ने अपने आम बजट से देश के लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर देश की जनता खुश हो सके, कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ इस बजट ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसों में कटौती कर दी है, बजट कम कर दिया है। वहीं मुसलमानों से चिढ़ने वाली इस मोदी सरकार ने मुसलमानों के हक में भी कटौती कर दी है और इसकी चर्चा होने लगी है। मदरसा के मामले में, अल्पसंख्यकों के मामले में इस सरकार ने अपने बजट टाइट कर दिए हैं, यानी पैसे कम कर दिए गए। जो पिछले साल की तुलना में पैसे मिल रहे थे, इस बार तो एकदम सीधे 40% तक नीचे गिर गए। हम आपको पूरी खबर बताते हैं कैसे इस बजट में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई है। मदरसों के मामले में सरकार ने किस हद तक कंजूसी दिखाई है, वो सब आपको इस बजट में समझ में आ जाएगा। इस बजट को तो चुनावी बजट कहा जा रहा है, 2024 में चुनाव है, इस वजह से बस लोक लुभावन बातें हैं, लेकिन प्रोमिसेस कैसे पूरे होंगे इसका कोई रोड मैप नहीं है। किस तरीके से हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन के मामले में सरकार देश का भविष्य तय कर पाएगी, स्वास्थ्य उत्तम हो इस मामले में क्या कर पाएगी, रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कंट्रोल की जाएगी, इस पर कोई भी चर्चा नहीं है। तो इस बजट को आप शानदार तो कह भी नहीं सकते। देश की आम जनता भला क्या खुश होगी आम बजट से। तो अपने स्क्रीन पर आप देखिए, जर्नल मिरर ने एक ट्वीट किया है, बीजेपी सरकार ने मदरसा एवं अल्पसंख्यक शिक्षा योजना के बजट में की भारी कटौती। पिछले साल के मुकाबले 160 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ किया। कितना घट गया? 160 करोड़ से 10 करोड़, फिर दिया क्या? 150 करोड़ रुपए कहां रख लिए? आखिर मुसलमानों से यह मोदी सरकार इतनी नफरत करती क्यों है? एक तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिन पर दिन बीजेपी अपनी पार्टी के तहत राजनीति में खत्म कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर अब देखिए, मुसलमानों के बच्चे मदरसा में ना पढ़े या फिर अल्पसंख्यक समाज के लोग समाज में तरक्की ना कर सके, प्रगति ना कर सके, इस वजह से देखिए शिक्षा योजना में सीधे तौर पर 160 करोड़ से बजट घटाकर 10 करोड़ कर देना, यह कहां तक जायज है? ये तो साफ तौर पर नाइंसाफी ही प्रतीत हो रही है। आखिर मंसूबा क्या है, क्या इच्छा है मोदी सरकार की? इस देश में सिर्फ एक ही समुदाय का विकास हो, बाकी जो अल्पसंख्यक तबका है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर अन्य समुदाय के लोग हो, क्या उनके विकास करने में इस सरकार को कोई आपत्ति है? अगर नहीं है तो फिर इस तरीके का बजट क्यों दे रहे हैं? हम आपको आज तक की खबर दिखाते हैं जिसमें बताया गया है मदरसा और अल्पसंख्यक के मामले में क्या कुछ सरकार ने इस बार कदम उठाए और कितने कदम पीछे खींच लिए। इसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आखिर ये सरकार इतनी चालाकी भरी चाल चलती क्यों है? क्या दिमाग में चलता रहता है? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक की यह खबर। आज तक ने हेडलाइन में ही लिखा है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट पर चली कैंची, 40% की कटौती, यूनियन बजट 2023 को लेकर। अब इसमें डिटेल में क्या जानकारी है, जब खबर में आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा बांटकर फोटो खिंचवा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मंत्रालय पर जो हिस्सा बनना चाहिए था वो भी इन लोगों ने काट लिए। शिक्षा के क्षेत्र में तो वैसे ही इन लोगों ने ओवरऑल बजट में कमी कर दी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो इन्होंने वैसे ही बजट में कमी कर दी, लेकिन मुसलमानों के प्रति इतनी चिढ़, इतनी नफरत की भावना इन भाजपाइयों के मन में आती कैसे है कि बजट भी जब बनता है तो इस बात की विशेष जिक्र कर दी जाती है कि कैसे अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट पर कैंची चला दी जाए। खबर में देखिए क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है, मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में भारी कटौती की गई है। 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3097 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2022-23 के बजट में यह राशि 5020 करोड़ रुपए थी। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ
2612 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया था। मतलब इनका कहना है अरे खर्च हो पाया था, खर्च नहीं किया गया, ये तो क्रियान्वयन का विषय है, लेकिन इससे आम नागरिक का भला कैसे होगा? बजट था तो उसे खर्च किया जा सकता था, लेकिन बजट में कटौती कर दी गई तो उम्मीदों पर तो सीधे पानी फेर दी ना सरकार ने। इस मामले में तो सवाल उठेंगे कि भाई बजट में कटौती करने का फैसला किस कदर हुआ, सिर्फ इस हिसाब से कि बजट खर्च नहीं हो पाया। कई बजट में जब केंद्र सरकार का हिस्सा राज्य सरकार को जाता है कि लीजिए खर्च कीजिए, तो राज्य सरकारें भी पैसा नहीं खर्च कर पाती है। इसका मतलब क्या, राज्य सरकारों का बजट आप कम कर देते हैं क्या? नहीं ना करते। तो फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट पर कैंची कैसे चली? कैसे अल्पसंख्यकों के शिक्षा पर जो बजट था मदरसों को लेकर 160 करोड़ से सीधे 10 करोड़ पर आ गया? जो सरकार हिजाब पहनने से रोकने के लिए कोर्ट का सहारा लेती है, जो सरकार सिर्फ बात बात पर, सिर्फ थोड़े से विवाद पर मदरसा को धराशायी कर देती है, उस सरकार से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अच्छा सोचेगी? संभव ही नहीं है। जानकारी यह भी दी गई है कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बंद होने के करीब है। इसके लिए सिर्फ 10 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नई मंजिल को भी सिर्फ 10 लाख रुपया दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट को भी 10 लाख रुपए दिए गए, जबकि पिछले साल स्किल डेवलपमेंट का बजट 100 करोड़ रुपए था। यानी 10 लाख रुपया में स्किल डेवलपमेंट होगा, सोचिए जरा। वहीं यूपीएससी की तैयारी करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलने वाली स्कीम भी बंद कर दी गई है। यानी जो लोग सिविल सेवा में आगे आना चाहते थे उन्हें भी करारा झटका दे दिया, उनके स्कीम को ही इस सरकार ने खत्म करके रख दिया। तो सोचिए इस सरकार की मंशा क्या है, आखिर चाहती क्या है यह सरकार? इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। उनका कहना था, असदुद्दीन ओवैसी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 40% की कटौती की है। उन्होंने कहा कि शायद पीएम मोदी के हिसाब से गरीब अल्पसंख्यक बच्चों को सरकार के प्रयास की जरूरत नहीं है, सबका विकास जैसे नारे ही काफी है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें इस मोदी सरकार से करा लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन वहीं मदरसे पर, अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट पर कैंची चलाकर कैसा विकास कर रही है ये मोदी सरकार? जवाब दे पाएगी क्या? यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे छात्र, उनके स्कीम को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जो अलग अलग डेवलपमेंट के काम चल रहे थे उन सब पर कैंची चलाकर 10-10 लाख रुपए थमा रहे। 10 लाख रुपए का बजट, इससे क्या पूरे मुसलमानों का भला हो जाएगा? क्या उन छात्रों का भला हो जाएगा? संभव ही नहीं है। तो फिर यह किस तरीके का शिगुफा मोदी सरकार छोड़ रही है कि हमने बजट को ऐतिहासिक बना दिया है? यह बजट चुनावी था, चुनावी है, चुनावी ही दिखेगा। और अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही लेंगे, क्योंकि यह मोदी सरकार जानबूझकर इनके हकों पर कैंची चला रही है, इनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इस बजट से भी साफ दिखने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।